केवट बोला आनंद। क्यों आनंद भाई? जिसके सामने मृत्यु खड़ी हो गए आनंद कहने लगा एक बात मेरी समझ लो। कौन सी बात? अच्छा, अदालत आप सभी देखे होंगे, देखे? अदालत जाने की बात नहीं या अदालत बस देखने की बात, आप सभी देखे होंगे। अदालत में यदि कोई केस आता है तो जज साहब उसकी छानबीन के लिए 4 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, अपराध क्या था? मरा कहां, किसने देखा और मारा किसने, और मरने का कारण क्या था? यही 4 प्रश्न होते हैं। इसी में पूरी अदालत समाप्त हो जाती है। केवट कहने लगा बस आप मुझे मारो, मैं ऊपर जाऊंगा। ऊपर की जब अदालत लगेगी एक ही बात कहूंगा, क्या सरकार के प्राण से प्रिय बंधु सोई मोही मानस मारत है। ऊपर की जब अदालत लगेगी मुझसे पूछा जाएगा मारा किसने है, तो मैं तुम्हें एक बात कहूंगा, सरकार के प्राण के प्रिय बंधु सोई मोही बाण से मारत है। सरकार जी के प्राण से भी प्रिय बंधु कौन है? श्री लक्ष्मण जी, वही मुझे मारे हैं। मरता हूँ कहाँ सुचि गंग के तीरे, शरीर से प्राण से भारत है। केवट कहने लगा बड़े आनंद की बात है, मर भी कहाँ रहा हूँ गंगा जी के किनारे, अब भी उद्धार हो जाएगा। मारो, मेरा अब भी उद्धार हो जाने वाला है, मारो। तीसरा बात, जब मुझसे तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा, देखा किसने समूह किसी के सुविनीत सुनो, रघुनाथ ही नाथ निहारत है। अरे जो सबका उद्धार करते वही तो देख रहे हैं। जब ऊपर पूछा जाएगा तो मैं जाके बता दूंगा कि रघुनाथ जी स्वयं देख रहे थे जब मैं मर रहा था। अपराध, अपराध इसी दास का है, अब प्रभु के चरणों को पखारत है। मेरा अपराध इतना ही था, मैंने राम जी से कहा पद प्रक्षालन करने दीजिए, राम जी ने मना कर दिया। मैंने उनके पिता की सौगंध खाई, लक्ष्मण जी ने बाण निकाल लिया, मुझे मार दीजिए। मारो, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। पद प्रक्षालन करने दोगे तो भी लड्डू है, और नहीं करने दोगे तो भी लड्डू है। मानस का दर्शन मांगी नावना केवट आना, मैं जाना मांगी नावना केवट आना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना। आज मालूम है केवट के हाथ में लड्डू के साथ साथ जिसके बारे में जो बातें छिपी हुई होती हैं और उसे हम जान लेते तो कितना गर्व महसूस करते हैं कि इसकी कमजोरी मेरे हाथ पे है, इसकी कमजोरी मेरे हाथ पे है। मैं चाहूं जैसा नाच नचा लूं, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। केवट तो मालूम है जाओगे कहाँ बच के, नहीं आना पड़ेगा, इसी घाट पे आपको पद प्रक्षालन करना पड़ेगा। मागी नावना केवट आना, मागी नावना केवट आना, कहीं तुम्हारे मैं जाना, कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना, कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना। मैं तो तुम्हारा मरम जानता हूँ, तुम्हारी कमजोर नस पकड़ा हुआ हूँ। और जब राम जी ने सुना केवट भय से नहीं कांप रहा और बल्कि बड़ा बनता जा रहा है, ये तो और बड़ा बनता जा रहा है, तो प्रभु ने आज्ञा दी, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चितई जानकी रखै। राम जी एक बार सीता जी की ओर देखे और एक बार लक्ष्मण जी की ओर देखे, कहने लगे याद है क्षीर सागर की घटना? उस समय तुम पद प्रक्षालन नहीं करने दे रहे थे, चरण स्पर्श नहीं करने दे रहे थे, आज तुम दोनों के सामने मेरे दोनों पग को केवट प्रक्षालन करेगा। राम जी बोले ठीक है, जाओ जल्दी से पद प्रक्षालन करो।
केवट। एक बात और है कि गंगा जी है भाई राम जी की एक तरह की, एक रिश्ते से पुत्री। अब पुत्री है तो पद प्रक्षालन गंगा जी के जल से किस प्रकार हो सकता है? पर मानस का दर्शन तो यही है कि गंगा जी के जल से पद प्रक्षालन किया गया है। कैसे? भरी कठौता जल ले, भरी कठौता, कठौता है, कठौते पे उसने जल लेकर के आया, पानी कठौता। एक बात आप ध्यान दिए होंगे कि पानी का अर्थ होता है क्या? हाथ। प्रमाण, जब शिव जी ने माता पार्वती का हाथ कन्यादान में जब हाथ ग्रहण किया था तो वहां पानी शब्द आया था। पानी का अर्थ होता है हाथ, और पानी कठौता अर्थात केवट ने कठौते में जल लेकर के नहीं आया। पानी कठौता, पानी का अर्थ होता है हाथ, और केवट ने उस कठौते को इस प्रकार से पकड़ा था कि वह ये जो 4 उंगली थी वह कठौते के अंदर थी, तो पानी कठौता भरी गया। उसने जल नहीं लाया बल्कि अपने दोनों हाथ से कठौते को लेकर के आया। सच्चा कठौता लिया, लेकिन जल कहां से आया? तो आपको मालूम होगा कि जब श्री कृष्ण से उनके परम सखा मिले थे सुदामा जी, तो कृष्ण की अश्रुओं से कृष्ण ने वहां कठौते पे जल रखा गया था और बड़े पे जल रखा रह गया था, और श्री कृष्ण ने अपने अश्रुओं के माध्यम से सुदामा के पैर पग प्रक्षालित किए थे। केवट भी इतना विह्वल हो गया, राम जी को देख करके इतना आनंदित हो गया कि उसे किसी जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे अपने अश्रुओं से ये पद प्रक्षालन किया, अश्रुओं से, प्रमाणित अश्रुओं से। अब जैसे ही एक पद केवट प्रक्षालित किया तो राम जी अपने चरण को नीचे रख दिए। केवट कहने लगा फिर गड़बड़ कर दी। अरे चरण को नीचे रख दोगे तो गड़बड़, फिर रज लग जाएगी, फिर हम धोएंगे। इतने में केवट का लड़का खड़ा हुआ था, कहने लगा कि पिताजी पिताजी इनको नाव में बैठाना ही नहीं। क्यों नहीं बैठाना? अरे इनके पैर में नहीं हाथ में भी जादू है। पग छुए तो कठौता, क्षमा करिएगा, पाषाण स्त्री बन गई, हाथ छुए तो धनुष भी टूट गया था। इनको बैठा लोगे तो हमारी मान लीजिए यदि जो काठ की बनी हुई ना टूट गई तब दिक्कत हो जाएगी। लक्ष्मण जी कहने लगे पिता शेर तो बेटा सवा शेर, अभी ये कम था जो ये भी आ गया। केवट कहने लगा कह तो तुम ठीक रहे हो, अब इसके लिए क्या किया जाए? राम जी बोले देखो इसके लिए कोई उपाय हो तो बताओ। केवट कहने लगा एक उपाय है। राम जी बोले उपाय बताओ। मैं आपको पद प्रक्षालन करूंगा, लेकिन आप एक कार्य करेंगे। राम जी बोले बताओ कार्य क्या करना है? केवट कहने लगा आपको यह कार्य करना है कि जैसे ही मैं पद आप क्या करेंगे, आप इन पद को मेरे एक दूंगा उसे दूसरे जांग पे रखेंगे। राम जी कहने लगे हम गिर जाएंगे तो? केवट बोला गिरोगे नहीं, हम हैं। अरे जो सबको उठाते वो क्या गिरेंगे, फिर भी हम हैं, हम सहारा देंगे। राम जी कैसे सहारा देंगे? हमारे इस सर पे आप सहारा लीजिएगा, हमारे सर पे अपना हाथ रख दीजिएगा, आपको सहारा देंगे। जय श्री राम जी ने सुना, वाह केवट, देवता प्रसन्न हो गए केवट की इस बात को सुन करके। जो सबको पार लगाते थे आज एक भक्त राम जी को पार लगा रहा है। केवट ने एक पद प्रक्षालित किए, एक जगह पर रखवाया, दूसरा पद प्रक्षालित किए, दूसरे जगह पर रखवाया। राम जी बोले सहारा। केवट नतमस्तक हुआ, और जैसे ही नतमस्तक हुआ राम जी ने अपना हाथ केवट के देवता अपने हर एक अंग का उद्धार कर दिया, हर एक अंग। केवट और केवट हर एक विषय उस मांग की दरिद्रता ली, उससे स्पर्श के उसके शरीर का उद्धार कर दिया। पश्चात केवट राम जी बोले